बड़ा दिन यानी क्रिसमस। क्रिसमस हर वर्ष की तरह इस बार भी इंदौर के सभी गिरजाघरों में उत्साह उल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर के व्हाइट चर्च में क्रिसमस ट्री सजाने के साथ ही प्रभु यीशु के जन्मदिन के मौके पर श्रद्धालुओं को यीशु दर्शन के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की गई है। आज प्रेस वार्ता में चर्च के फादर ने बताया कि क्रिसमस डे के मौके पर क्रिश्चियन सहित अन्य समुदाय के लोग भी इस दिन को हर्ष उल्लास से पर्व के रूप में मनाते हैं। रेड चर्च में श्रद्धालुओं के लिए इस बड़े दिन के लिए टोकन व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई अव्यवस्था न हो और श्रद्धालु प्रेम पूर्वक प्रभु यीशु के दर्शन कर सकें। वहीं सेंटा क्लॉज को लेकर भी फादर ने अपने अनुभव साझा की और कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर यदि कोई निर्णय लेती है तो वो सही ही होगा। तैयारियां आपने बाहर देख लिया होगा। हमारा एक खास एक चरनी बन रही है जिसको हम क्रिप बोलते हैं। प्रभु यीशु के जन्म के जो सीन जो है उसकी झांकी वो बाहर लगभग तैयार हो गई है। इसके अलावा चर्च डेकोरेशन रहता है, अन्य आध्यात्मिक तैयारियां रहती है, ये सब साथ साथ चल रही है। वैसे हमारा खास कार्यक्रम कल रात को 10:30 बजे आरंभ होगा हमारी आराधना। क्या कुछ नया किया जा रहा है? कोई नई चीज़ नए के बारे में मैंने थोड़ी देर पहले थोड़ा सा जिक्र किया था। हम लोग थोड़ा सा जोर देना चाहेंगे इस बार शांति के संदेश को जोर दिया जाए। प्रभु यीशु शांति का राजदूत है, शांति दाता है, ये हम मानते हैं। हमारा क्योंकि उनके बारे में पवित्र बाइबल में यही कहा गया है और उनका जीवन, उनका जन्म सब यही संदेश लेकर लाए हैं। जब उनके जन्म के समय स्वर्गदूतों ने शांति का गीत गाया, पृथ्वी के निवासियों को शांति मिले, यही संदेश था। और उनके जीवन भर उन्होंने शांति का संदेश देते हुए, प्रेम और क्षमा का संदेश देते हुए अपनी सेवकाई दी। तो वही प्रभु यीशु के यही शांति के संदेश को हम और जोर देना चाहेंगे इस क्रिसमस पे, इसलिए क्योंकि हमारे विश्व भर कई जगहों पर अशांति फैली हुई है युद्धों के कारण। इस्राएल में है, रशिया यूक्रेन में है, हमारे ही देश में जैसे मणिपुर और अन्य जगहों में मनमुटाव, अशांति की परिस्थिति है। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमारे लिए ज़रूरी है कि हम प्रार्थना करें, प्रभु से आग्रह करें कि हमें शांति कायम करने में हमें मदद करें और प्रभु स्वयं हमारी मदद करें। तो ये एक हमारे लिए इस बार के क्रिसमस की प्रार्थनाओं में एक विशेष मकसद, विशेष प्रशासन को अपनी नीतियाँ हैं, तो उनकी तरफ से उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ निर्णय लिया होगा इस पर। वैसे हमारे पास ऑफिशियली हमारे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं है। जब हमें कुछ इस प्रकार का आदेश आएगा तो हम इसकी प्रतिक्रिया करेंगे। ऐसा मैंने सुना कुछ स्कूलों को इस प्रकार का कुछ आदेश मिला है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियली अभी तक नहीं आया है। जब आएंगे तो हम देख लेंगे। इस आदेश को आप कितना सही मानते हैं? सवाल ये है। वैसे तो आज़ादी तो सबको होना चाहिए। एक्चुअली सांता क्लॉज को ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों से ज़्यादा अन्य लोग मानते हैं। अगर आपने देखा हो, अभी शॉपिंग मॉल्स में वगैरह बहुत सारे सांता दिखेंगे आपको, वो कोई क्रिश्चियन ने ला के नहीं लगाया हो, या फिर जो स्कूल्स जो है क्रिश्चियन स्कूल नहीं है, वहाँ पर भी क्रिसमस सेलिब्रेशन में आपको सांता ही दिखेंगे। वास्तव में सांता एक क्रिसमस फिगर वास्तव में नहीं है, लेकिन उनको क्रिसमस का प्रतीक बनाया गया है। सांता से ज़्यादा प्रभु यीशु ख्रिस्त पर हमारा ध्यान हो, हमारा पूरा क्रिसमस प्रभु यीशु पर केंद्रित हो, ना कि सांता क्लॉज या क्रिसमस ट्री या फिर अन्य बाहरी दिखावा की बजाय। क्रिसमस का मूल कारण क्राइस्ट है, क्रिसमस, तो क्राइस्ट को ही हम ध्यान देना चाहिए। बहरहाल क्रिसमस को लेकर क्रिश्चियन समाज जनों में एक अलग ही उत्साह देखा जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।